नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा कर रही हूँ वह कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। कहानी का शीर्षक है बुद्धि की करामात। एक बार मुस्लिम राज्य में बादशाह के नवरत्नों के रूप में वजीर के रूप में बीरबल था, जो कि एक हिंदू था। और बादशाह के बाद अगर किसी का पद आता था तो बीरबल का आता था। इस कारण सारे मौला मौली उनसे ईर्ष्या करते थे और हर पल उनको हराने में लगा रहा करते थे। और काजियों ने भी मिलकर बादशाह से बोला कि इसको वजीर के पद से हटा दिया जाए। इस कारण बादशाह ने कुछ समय के लिए बीरबल को वजीर के पद से हटा दिया। अब वजीर के पद पर नियुक्त करने के लिए राजा ने सभा में 4 प्रश्न रखे। पहला प्रश्न था सबसे बड़ा बीज क्या। दूसरा प्रश्न था श्रेष्ठ रस क्या। तीसरा प्रश्न था कृतज्ञ कौन। चौथा प्रश्न था कृतघ्न कौन। सभी मौला मौली बोले कि सबसे बड़ा बीज पीपल का वृक्ष है। दूसरा श्रेष्ठ रस क्या है। श्रेष्ठ रस किसी ने मौसमी का रस बोल दिया, किसी ने आम का रस बोल दिया, किसी ने अंगूर का रस बोल दिया। कृतज्ञ कौन। सभी बोले कि कृतज्ञ तो नौकर ही होता है। चौथा प्रश्न कृतघ्न कौन। कृतघ्न के रूप में उन्होंने बोला, अपने अपने दुश्मनों का नाम बोल दिया। इससे बादशाह को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई। बादशाह ने यही चारों प्रश्न बीरबल के सामने रखे। बीरबल बोला कि सबसे बड़ा बीज जल होता है, जल के बिना कोई भी पौधा पनपता नहीं है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है श्रेष्ठ रस क्या। श्रेष्ठ रस नमक। अगर नमक किसी भी चीज़ में नहीं डला होगा तो वो नीरस हो जाएगी, इसलिए सबसे बड़ा रस नमक है। तीसरा प्रश्न कृतज्ञ कौन। कृतज्ञ कुत्ता होता है। कुत्ता हमेशा 2 रोटी खाता है और अपने मालिक की रखवाली करता है, इसलिए कृतज्ञ कुत्ता होता है। कृतघ्न कौन। कृतघ्न जमाई होता है, जो कितना भी उसके ससुराल में कितनी भी इज्जत कर ली जाए, सम्मान दे दिया जाए, लेकिन वह कभी भी अपने ससुराल वालों की बड़ाई नहीं करता है। इससे इन प्रश्नों के उत्तर सुनकर राजा को बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और इससे सारे मुसलमानों के मुंह फीके पड़ जाते हैं। लेकिन राजा फिर से कहता है कि मैं एक मौका और सभी को देता हूँ। इससे सभी के चेहरे खिल जाते हैं। एक मौका और वजीर बनने का देता हूँ, इससे सबके चेहरे खिल जाते हैं। तो फिर राजा फिर सभा में 4 प्रश्न रखता है। पहला प्रश्न रखता है राजा सबसे बड़ा पुत्र किसका। दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा दांत किसका। सबसे बड़ा तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा पेट किसका। और चौथा सबसे ज़्यादा होशियार कौन। सारे मुसलमान कहते हैं कि सबसे बड़ा पुत्र आपका। दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा दांत हाथी का। तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा पेट भी हाथी का ही कह देते हैं। और चौथा प्रश्न सबसे ज़्यादा होशियार कौन। कहते हैं सबसे ज़्यादा होशियार तो बादशाह जी आप ही हैं। राजा को संतुष्टि नहीं होती है। राजा कहता है कि बीरबल तुम क्या दोगे इसके प्रश्न के उत्तर। तो बीरबल कहता है इन प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला प्रश्न आपने कहा है सबसे बड़ा पुत्र किसका। सबसे बड़ा पुत्र तो गाय का होता है, जो बैल होता है, सबका बोझा ढोता है, खेतों में हल भी चलाता है, इसलिए गाय के पुत्र को हम सबसे बड़ा पुत्र कहेंगे। दूसरा बड़ा प्रश्न आपने किया है सबसे बड़ा दांत किसका। सबसे बड़ा दांत मैं हल कहूँगा, जो हल खेतों में चलाया जाता है, जिससे इतना अन्न उत्पन्न होता है और सभी का पेट भरता है। तीसरा प्रश्न आपने कहा है कि सबसे बड़ा पेट किसका। तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा पेट
पृथ्वी का है, जो सबका भरण पोषण करती है, सबके दुख सुख अपने पेट में समा लेती है। तो मेरी तरफ से तीसरे प्रश्न का उत्तर यही होगा। और चौथा प्रश्न आपने कहा है कि सबसे होशियार कौन, तो सबसे होशियार तो वही होगा जो उचित समय पर उचित निर्णय लेगा। बादशाह को बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि होती है इन प्रश्नों का उत्तर जानकर। इसलिए बादशाह उससे प्रभावित हो जाते हैं और दोबारा से उनको वजीर के पद पर रख देते हैं और सारी सभा देखती रह जाती है। इसलिए हमें व्यर्थ में कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। नमस्कार।